Hello students, you are all ready for the yet another session of continuous functions। बच्चों आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का, और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आपके कॉन्टिन्यूटी के पूछे गए हैं उन पे आज हम फोकस करने वाले हैं। यस, लास्ट क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल नंबर 20 की हम बात कर रहे थे, तो चलो बच्चों पहले हम एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं एनसीईआरटी का, एंड देन आज का जो टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर आते हैं जल्दी से। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस में एक्स प्लस में मोड ऑफ एक्स का भी मोड है। तो देखो फंक्शन को जब हम बोलते हैं ना, उसी पे ध्यान दे लिया करो कि बाहर क्या आना है और अंदर क्या आना है इसमें। तो मॉडुलस ऑफ किसका? मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस में मोड ऑफ एक्स। तो बाहर किसकी आवाज़ आ रही है? मोड ऑफ एक्स की, और अंदर किसकी आवाज़ आ रही है? 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स की। तो डिफाइन कर लेंगे हम अपनी तरफ से। क्या डिफाइन करना? आई थिंक आप सीख गए होंगे कि एच एक्स और जी एक्स। तो एच एक्स क्या ले लेंगे? मोड ऑफ एक्स, और जी एक्स क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? 1 माइनस का एक्स प्लस का मोड ऑफ एक्स। सो दैट देयर कंपोजिशन जब हम करेंगे एच कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, तो एच बाहर रहेगा जी ऑफ एक्स, एच बाहर जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालोगे आप, और एच एक्स में एक्स को आप किस में रिप्लेस कर रहे हो भाई? 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स में। तो एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस में एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स में, और उसका फिर मॉडुलस। अब बात आती है कि ये जो फंक्शन है ये तो कॉन्टिन्यूस है, साफ पता है हमें, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। 1 माइनस में एक्स ये एक लीनियर फंक्शन हो गया, पोलिनोमियल, लाइन बनेगा, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स लाइन बनेगा ना, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। सम ऑफ कॉन्टिन्यूस इज अगेन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया, एंड देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के थ्रू बताया था। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, जो कि ये इसके इक्वल एफ एक्स के इक्वल, तो दिस फंक्शन एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ओके बच्चों, वेरी गुड। एक आपका क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 34, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। 34, मोड ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस। मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है ये वाला है। मोड ऑफ एक्स प्लस 1 का जब बनाओगे आप, तो एक्स इक्वल्स टू -1 से आपका वी शेप बनेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ एक्स का ग्राफ, ये हो गया हमारा मोड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ। दोनों ही कैसे हैं? कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो ये आप सिंपल इन वर्ड्स लिख सकते हो कि दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड वी नो द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। सो दैट्स वाई दिस होल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। So this ends your exercise 5.1 and now come to previous year questions on continuity. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चलिए तो एनसीईआरटी बंद कर देते हैं बच्चों। अब हम उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट और आते हैं। सबसे पहले देखो 2017 सीबीएसई में पूछा गया है 2017 आस्क क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। मैंने पहले ही आपको बताया था
कि CBSE में जो अननोन निकालने वाले होते हैं क्वेश्चंस उनकी ज़्यादा मतलब देखी गई है कि वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सच दैट fx इज इक्वल्स टू। देखो यदि आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं CBSE में या किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि सभी जो भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, वटेवर भी जो भी चैप्टर आपने कर लिए हैं, उनके ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें। ठीक है, तो एटलीस्ट 10 ईयर्स उठा लो, एटलीस्ट 10 ईयर्स। मतलब 10 ईयर्स में आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पे हमें और ज़्यादा वर्क करना है। यदि आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो आपको और मेहनत करनी है उस चैप्टर में, और यदि आपके हो पा रहे हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट स्टिल उसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, चैप्टर को बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। ठीक है, नाउ तो आते हैं अपने टॉपिक। fx इज इक्वल्स टू दिया हुआ है kx अपॉन में मोड ऑफ x एंड दिस इज 3, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बोलता है कि फाइंड k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 0 पे। आई थिंक इतना डाटा लिखना इनफ रहेगा, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस बोला हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, और इक्वल्स टू किसके आनी चाहिए, f ऑफ किस पॉइंट पे है, 0, तो f ऑफ 0 के इक्वल। क्योंकि f इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 implies लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, राइट हैंड लिमिट एट 0 इक्वल होगा f ऑफ 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं और f ऑफ 0 की। राइट हैंड लिमिट यदि मैं बात करता हूँ, पहले क्यों बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा सिंपल दिख रहा है, कुछ मॉडुलस नहीं है, बहुत ही आसान सा दिख रहा है, कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। राइट हैंड लिमिट में जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका जो फंक्शन है वो सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें जब हम fx डालेंगे तो 3 आएगा, और 3 आएगा तो उस पर लिमिट का कोई लेना देना है नहीं, मतलब वैल्यू क्या रहेगी लिमिट डालने के बाद भी 3। तो ये वाली वैल्यू तो हो गई सीधा सीधा 3, और f ऑफ 0 इक्वालिटी भी यहीं पे है, f ऑफ 0 भी 3 है, तो ये दोनों वैल्यू तो होगी 3। बचा कौन हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाले पार्ट में हमें वैल्यू फंक्शन की रखनी होगी। तो जब x 0 से छोटा है तो fx आपका क्या वैल्यू ले रहा है, kx अपॉन में मोड ऑफ x, x को पुट कीजिए 0 माइनस h टेंडिंग टू 0, तो ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 k इंटू 0 माइनस h का मोड, तो ये तो ऊपर आ गया माइनस का kh और नीचे आ गया मोड के अंदर है, क्योंकि तो मॉडुलस पॉजिटिव बना देगा, मोड ऑफ माइनस h ओनली, h से h कैंसिल, लिमिट डालोगे, लिमिट अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, क्योंकि अंदर एक कांस्टेंट बचा तो लिमिट का कोई लेना देना नहीं बचा, मीन्स माइनस के। सो देयरफॉर माइनस के किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आया था, और इस तरह के क्वेश्चन अब आपको मैं ये कहूँगा कि NCERT में हमने किए हुए हैं। NCERT का जैसे क्वेश्चन नंबर 26 आप देखोगे, इवन इससे थोड़ा सा और बेटर है ना, ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, और ये आया हुआ है क्वेश्चन CBSE 2013 में, CBSE 2013 का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हाँ जी, CBSE 2013
एफ एक्स हमें दिया हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स अपॉन में x, 2x प्लस का ये 1 अपॉन में x माइनस का 1, x लाइज बिटवीन -1 से 0 एंड x लाइज बिटवीन 0 से 1. ठीक. अगेन you have to find the value of k for which the function f defined by this is continuous at x equals to 0. Find k, function f is continuous at x equals to 0. ठीक. तो 0 के देखो लेफ्ट में हम देखेंगे, 0 के लेफ्ट यानी कि ये वाला, मैं फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली, 0 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली है. ओ 0 पे सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, f यहाँ पे 0 पे, और 0 पे भी इक्वालिटी यहाँ पे है, दैट्स वाई 0 पे फंक्शन आपका डिफाइंड मिल गया. ठीक है. तो चलिए अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी तो लेके चलनी है मुझे 0 पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स कौन सा उतार ले भाई, सीधा सीधा ये उतार लो पहले वाला, रूट के अंदर 1 प्लस में के एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स अपॉन में x. पुट करोगे आप x को 0 माइनस h टेंडिंग टू 0, ये आएगा. लिमिट h टेंडिंग टू 0, रूट के अंदर 1 माइनस का ये के एच माइनस रूट के अंदर 1 माइनस माइनस प्लस के एच अपॉन में माइनस एच. x को मैंने पुट कर दिया है 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच. तो x को जब मैंने माइनस एच पुट किया तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस एच हो गया अंदर, और नीचे आ गया माइनस एच. ठीक है. अब ध्यान दो बच्चे, ये पहला क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट साइन एक्स अपॉन एक्स भी आया था एक उससे पहले, बट उसको यदि मैं छोड़ दूँ तो ये CBSE में भी आया हुआ है, जो कि हमें क्या दे रहा है 0/0 फॉर्म. एक्चुअल में ये क्वेश्चन है जो कि अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली वैल्यू डालना अलाउड नहीं है. क्यों नहीं है, देखो h को यदि मैं 0 डालता हूँ तो ऊपर आएगा 1 माइनस का ये 1, 0/0. और जब हमारा फंक्शन 0/0 फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, जैसे कि मैं क्या बोलूँगा कि रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज. तो उन सब की हेल्प से हमें 0/0 फॉर्म को पहले हटाना होता है, देन फिर हम वैल्यू डाल सकते हैं. तो इसमें मुझे दिख रहा है कि ऊपर वाली टर्म में रैशनलाइजेशन जैसा कुछ बन रहा है. ठीक है. तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसमें. लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट के अंदर 1 माइनस का एक के एच माइनस रूट के अंदर 1 प्लस में एक के एच, मल्टीप्लाई किया मैंने रूट के अंदर 1 माइनस के एच प्लस रूट के अंदर 1 प्लस के एच से मल्टीप्लाई, और इसी से डिवाइड कर दो. मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ओके. ऊपर क्या बन गया, a² माइनस b². सॉल्व करोगे a² माइनस b² कर देंगे तो माइनस का 1 और माइनस का के एच अपॉन में माइनस का h, रूट के अंदर 1 माइनस का एक के एच प्लस में रूट के अंदर 1 प्लस में एक के एच, और इस पे ये टर्म पूरी ब्रैकेट के साथ है. ठीक है बच्चों. अच्छा, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1. माइनस का क्या बचेगा 2kh, माइनस का 2kh अपॉन में माइनस h. तो माइनस h कैंसिल, तो बचेगा ऊपर 2k, माइनस 2kh में माइनस h कैंसिल तो 2k अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस का एक के एच 1 प्लस का एक के एच. लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर तो रहेगा 2k, नीचे आएगा 1 रूट के अंदर माइनस का ये 0, रूट के अंदर 1 प्लस 0, 2k अपॉन में ये 1 प्लस 1 इज़ 2 से 2 गया तो बचा कौन k. तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने पे क्या आया आपका k आया. अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट. ठीक है. राइट हैंड लिमिट पे क्या आता है देखते हैं ज़रा. तो राइट हैंड लिमिट में आई थिंक ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि
जब आप x को 0 पुट करोगे तो ऊपर आएगा यहाँ पे 1 और नीचे आएगा -1, ठीक है। तो -1 आएगी राइट हैंड लिमिट। सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पोर्शन मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करोगे आप, और fx ये वाला आ रहा है 0 के राइट में fx पुट करोगे x को 0 प्लस h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो गया 2h प्लस का 1 अपॉन में h माइनस का 1, क्योंकि x की वैल्यू देखा जाए 0 प्लस h मीन्स h ही तो है, तो h को 0 पुट कर दो। तो 2 इंटू 0 प्लस का ये 1, 0 माइनस का 1 अपॉन -1 -1। ऑल्सो f ऑफ 0 भी देख लेते हैं जी। ऑल्सो एफ ऑफ 0 भी देखना है, तो f ऑफ 0 मतलब इक्वलिटी है, तो इसमें डालेंगे वैल्यू फिर से 0 + 1 0 -1 -1। क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x = 0, तो व्हाट दिस इम्प्लाई बच्चों कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो k की वैल्यू आ गई स्माइल के साथ हैप्पीली डन। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये CBSE 2013 का क्वेश्चन था जो आपके सामने अभी सॉल्व हुआ, ठीक। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं CBSE में। यस, NCERT में जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 26, NCERT का क्वेश्चन नंबर 26 हमने किया हुआ है। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसी में था आई थिंक, है ना, देख लेना एक बारी। तो वो आया हुआ है CBSE 2011 में, CBSE 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन, NCERT में से था क्वेश्चन नंबर 26। देन नेक्स्ट पे आते हैं जी। यस, 2016 का क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी आया एक तरह से बोल सकते हैं। तो CBSE 2016 में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन है CBSE 2016 से। fx हमें दिया हुआ है k इंटू में साइन एंगल में है π/2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड 10x माइनस का ये साइन x अपॉन में x क्यूब। x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड एज दिस इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। फिर से सेम क्वेश्चन देखो, मतलब पैटर्न में बात करूँ तो k की वैल्यू निकालनी है और कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक। तो k निकालना है, k वी हैव टू फाइंड, और कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 0 पे। क्योंकि देखो साफ दिख रहा है कि डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहाँ पर 0 पे आके, लेफ़्ट में ये है राइट में ये है, तो दोनों लिमिट्स तो निकालने ही पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx की वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू भी डाल देते हैं साथ के साथ ही, 0 माइनस का h टेंडिंग टू 0, ठीक। तो कौन से वाले में x लेस देन 0, इस वाली कंडीशन में, मतलब ये फंक्शन रहेगा आपका। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 k इंटू में साइन ऑफ π/2 इंटू x की वैल्यू क्या है आपकी 0 माइनस h, मतलब माइनस में h और प्लस का 1, ओके। अच्छा, यदि मैं 0 वैल्यू पुट करके देखता हूँ डायरेक्टली, तो h को यदि मैं 0 डालता हूँ यहाँ पे तो ये रहेगा 1 साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, और ये k, मतलब कोई 0/0 फॉर्म,
या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा तो हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे। हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें तो अच्छा लगता है कि हम डायरेक्टली वैल्यू डाल दें इसमें, है ना। तो दिस इज़ k इंटू में साइन π/2 और दिस इज़ k ओनली। बट डायरेक्टली वैल्यू वहाँ पे हम नहीं डालेंगे h को 0 डायरेक्टली, जहाँ पे हमारी कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। 0/0, इन्फिनिटी, टेंड्स टू 0 इंटू टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू 1 की पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ भी यदि बन रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का तो हम वैल्यू डायरेक्टली नहीं पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो राइट हैंड लिमिट पे आए अब। अच्छा, f(0) देखेंगे, साथ में देख लेते हैं चलो, क्योंकि मुझे इक्वालिटी यहाँ पे दिख रही है, इक्वालिटी यहीं पे है, तो f(0) भी सेम ही आएगा क्योंकि हमने x को 0 तो डाला था डायरेक्टली। तो f(0) इज अगेन k, वैल्यू डाल के देख लो आप। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट पे बात कर लेते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन आपका है tan x माइनस का ये sin x अपॉन में x3। x को क्या पुट करोगे आप, 0 प्लस h टेंडिंग टू 0। तो ऊपर आया tan h माइनस का ये sin h और नीचे आ गया h3। हाँ, अब देखो tan 0 0, sin 0 0 और नीचे भी 0, कौन सी फॉर्म आ गई है, 0/0। कौन सी फॉर्म आ गई है, 0/0। और 0/0 फॉर्म में आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प लेने वाले हैं हम कुछ। तो tan को लिख लिया मैंने साइन अपॉन कॉस माइनस का ये sin h अपॉन में h3। ठीक ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos h मैंने ले लिया एलसीएम और sin h ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस का एक cos h अपॉन में cos h अपॉन में h3। साइन अपॉन कॉस को एक काम करते हैं, साइन अपॉन कॉस को मिला ही लेते हैं एक साथ। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया हमारा, tan h ऊपर और साथ में 1 माइनस में cos थीटा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा इज़ 2 sin स्क्वायर θ/2, और थीटा कौन है यहाँ पे, h है, थीटा यहाँ पे h है। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है बच्चों, क्या बन गई ये वैल्यू, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h इंटू में 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन में जो h3 है उसको मैंने ब्रेक कर दिया h इंटू h² में, क्योंकि जब साइन स्क्वायर थीटा होता है तो थीटा का स्क्वायर नीचे चाहिए, तो h²/4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1, बचेगा कौन हमारा 2/4 यानी कि 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, k, वैल्यू एट फंक्शन पे क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पे वो भी k, और राइट हैंड लिमिट क्या आई 1/2, और फंक्शन क्या दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस। सो दैट्स वाई k की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 1/2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो बच्चों, समझ में आया है, समझ में आया है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें CBSE में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि यदि टाइम होगा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बट टाइम मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ है हमारे पास, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम हम और क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई थिंक एक क्लास और इनफ होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कॉन्टिन्यूटी में हमें क्या क्या और किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। और आई थिंक ये कॉन्टिन्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक क्लास बाकी है। आप सभी बच्चों को यदि समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मैथ्स आसान है चैनल पे आपको सारा कुछ 11, 12 CBSE और कंपटीशन लेवल का भी सब कुछ फ्री मिलने वाला है, तो उन सबको बोलो आपकी तरह वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पढ़ें और उसको उसका बेनिफिट भी अच्छे से लें। ठीक है, तो बच्चों ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। ओके, थैंक यू।